हेलो बच्चों, कनपुरिया मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले हमने बहुत इजी क्वेश्चन कराया, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं जिसमें कोएफिशिएंट अवेलेबल है। देखिए कोएफिशिएंट क्या है, 10x + 3y = 75। 6x, देखिए x और y के यहाँ पर कोएफिशिएंट अवेलेबल है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए या तो हम x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे। जैसे यहां पर देखिए x का 10 है और y का 6 है, तो x को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60x ये हो जाएगा और 60x ये हो जाएगा। बट हम केवल x में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरा परिवार है तो पूरे परिवार को बांटना पड़ेगा। क्या बांटना पड़ेगा, हमें यहाँ 6 बांटना पड़ेगा और यहाँ पर 10 बांटना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको 6 बांट देते हैं। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का, और यहाँ पर हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इस परिवार में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 18y हो जाएगा। अब ये 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, तो ये आपका आ गया। इसके बाद इसको हमने यहां पर तो 10 6 जा 60x हो गया। फिर उसके बाद में 10 5 जा 50y हो गया। फिर उसके बाद में 10 11 जा 110। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको या तो प्लस करके किया जाता है या माइनस करके किया जाता है। तो प्लस करके हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों, प्लस 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 हो जाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके, सब्ट्रैक्शन करके। तो इसके सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, तो इसको माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया। फिर इसके बाद में ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए 60, आप देखिए प्लस का 60 और माइनस का 60 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से 18 और 58, तो 8 और 5 1 6, तो 68y = अब देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 0 - 0 0, 5 में से 1 गया, कितना बचा बेटा, 4, और यहां से 4 में से 1 गया, कितना बचा बेटा, 3। अब 68 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 340 अपॉन कितना हो जाएगा, 68। अब देखिए 17 4 जा कितना होता है, 68, 17 2 जा 30 और 17 0 जा 0 और 4 5 जा 20। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू देखिए 5 आ गई। अब y की वैल्यू को हम लोग किसी दूसरी इक्वेशन में रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से क्या कर सकते हैं, जैसे दूसरी इक्वेशन हमने नोट की, 6x - 5y = 11, 6x - 5। अब y की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 = 11, तो 6x - 25 = 11, तो 6x = अब 11 प्लस क्या हो गया, 25, तो 6x = कितना हो गया, 6 और कितना हो गया, 3। अब 6 6 जा 36, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। देखिए x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू सही है कि हमने कहीं पर गलती की। तो किसी भी इक्वेशन में वे वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे x की वैल्यू यहां पर 6 इंटू x की वैल्यू क्या पुट की हमने, 6 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू हमने क्या पुट की, 5 = अब देखिए 11 आना चाहिए, तो 6 6 जा 36। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 36 माइनस 25 = 11 होता है, यस। 36 में 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 11, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 = 11। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी सही है और y की वैल्यू भी सही है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो हमने देखिए इसमें पहले क्या किया, x को इक्वल किया, हम लोग y को इक्वल करके भी कर सकते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए y को इक्वल करने के लिए हम y के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यहां पर देखिए
यहां पर y का कोएफिशिएंट 3 है और यहां y का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम किस में करा देंगे, इसमें करा देंगे, और 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करा देंगे। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब एक चीज आप ये देखो कि यहां से कितना हो जाएगा, 50 आपका x हो जाएगा, और प्लस 5 3 जा 15y, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 और 2 कितना हो गया 37। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 6 जा कितना हो जाएगा आपका 18x हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15y हो जाएगा, और फिर 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। अब आप देखिए इसको यहां से देखिए प्लस करके आराम से, क्योंकि ये देखिए प्लस 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 हो जाएंगे बट ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस इसको एडिशन से हमने कर लिया, इसके नीचे के साइन नहीं चेंज किए। एडिशन में नीचे के साइन नहीं चेंज किए जाते हैं और सब्ट्रैक्शन में नीचे के साइन चेंज किए जाते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 6, तो 68x इज इक्वल टू 5 3 8 7 3 10, और यहां पर कितना आ गया 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 408 बाई 68। अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो पहले 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 2 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8, अब 17 6 जा 102, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6 मिल गई। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, 6 इंटू एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 11, 36 माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब देखिए 5y को इधर भेज दीजिए और 11 को इधर ले आइए, तो 11 प्लस का था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 5y माइनस का था इधर गया प्लस का हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 5y। अब 5 से कट कर दिया 5 5 जा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई